कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। नहीं, वो भोला है, वो भद्र परिणामी है। जो धम में सूरा सो कम में सूरा, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। ऐसे लोग बदल जाते हैं। मालूम है कौन नहीं बदलता है? जो उस गहरी नींद सो रहे हैं ना, उनको जगाया जा सकता है, लेकिन जो जगने जो सोने का बहाना कर रहे हैं ना, उनको नहीं जगाया जा सकता है। सलूमर वालों, गहरी नींद में सोए हो या बहाना कर रहे हो सोने का? विचार करो। गहरी नींद होती ना, जितनी नींद गहरी होती है, एक आहट मिल जाए नींद टूट जाया करती है। लेकिन जो चालाकी करता है, चादर ओढ़ के सोया है, मम्मी कहती उठ जा उठ जा, सुन रहा है लेकिन आंखें नहीं खोल रहा है, सुनाई तो दे रहा, उठो स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, सुन रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है। ध्यान रखना, ये गहरी नींद में सोया या बहाने कर रहा है? बोलो, आवाज निकालो, मौन मत बैठो। बहाने कर रहा ना, बहानेबाज को कैसे जगाओगे? कोई मां जगा सकती है? खर्राटे भी मार देता है दिखाने के लिए, जागता नहीं है। जल्दी जागने के लिए गहरी नींद होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सलूमवर में बहानेबाज ज्यादा है या गहरी नींद में ज्यादा है? बोलो, बहानेबाज। ध्यान रखना। देखो पीछे ये बहानेबाजों की आज भीड़ लग गई, यहां इकट्ठी हो गई है कि अब तो जगना ही पड़ेगा भैया, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन कुछ भी हो, तुम चाहे बहाने से जागो या गहरी नींद से जागो, पुलक सागर आया है, जाग जाओ सलूमवर वालों, जाग जाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो। कई लोग को लग रहा है हम भी माता पिता बन जाते है ना, जब कहा जा रहा था तब नहीं, अब लग रहा अरे मणिलाल तो मणिलाल हो गया। कल एक बोले पूरे जुलूस में, मालवी परिवार, मालवी परिवार, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। थोड़ा कम कर लो, 50,000 कर लो, 2 लाख कम कर लो, और कम कर लो, कर लो कम। अब ताली बजाओ बैठ करके, मजे तो कोई और ले रहा है। जागो, सो मत, जागरण का संदेश लाया हूं। सोया था गहरी नींद में भील, आज शिकार नहीं मिला, कैसे गुजारा होगा? उसकी पत्नी कालिका बड़ी धर्मात्मा, धर्मात्मा ऐसी नहीं कि पूजा पाठ करती हो, सरल हृदय। एक मुनि महाराज पधारे सागर सेन नाम के जंगल में, वनवासी मुनि महाराज, पुलक सागर नहीं, मैं वनवासी नहीं हूं, मैं समाजवासी हूं, ध्यान रखना। लोगों ने कहा कि आप जंगल में क्यों नहीं, यहां क्यों आ गए? मैंने कहा कि मैंने देखा कि जंगल में जानवर खत्म हो गए, सब शहरों में आ गए, तो अपन भी शहरों में ही रहेंगे, ध्यान रखना। नहीं, ताली बजा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि महावीर भगवान कहते हैं आज का जानवर कल का जिनवर हो सकता है, ध्यान रखना। महावीर की यात्रा भी जानवर से ही शुरू हुई थी, ध्यान रखना, और एक दिन वह जिनवर बन करके प्रकट हो जाया करते हैं। पशु परमेश्वर हो जाता है, कंकर तीर्थंकर हो जाया करता है, त्रियंच देव बन जाया करता है। ये भगवान महावीर का धर्म हुआ करता है, ध्यान रखना। बड़ी पामर पर्याय
एक भील बन करके एक जीव रहता है। देखा उसने कि हो गई व्यवस्था, सांझ ढलने से पहले मेरे इस जंगल में, मेरे इस राज्य में मेरा भोजन आ गया। महाराज दिखे नहीं उसे, सूखे पत्रों की खड़खड़ाहट, सरसरी सी आवाज। भील के कान बहुत तेज हैं, सलूम्बर वालों तुमसे भी ज्यादा तेज है। तुमको तो माइक में भी सुनाई नहीं देता है, उनको तो पत्थर की, ये पत्तों की आहट से सुन लिया उसने। कोई है, कोई है। पत्नी ने कहा कि कौन है? कोई है, कोई मृग है, कोई हिरण है यहां पर। तीर उठाया, सरसंधान करूंगा। पत्नी ने कहा देखती हूं कौन है। देखा विशाल झाड़ियों के झुंड में एक नगन दिगंबर काया लिए, जैसे आकाश से कोई सूर्य उतर के जमीन पर आ गया। तीर उठाया, चलाने लगे। पत्नी ने कहा ठहरो, रुक जाओ, मत चलाओ। एक बात याद रखना, जो धर्म की राह पर ले जाए वो धर्म पत्नी होती है, और जो संसार में फंसाए वो पतन का कारण हुआ करती है धर्म पत्नी। क्या सोच रहे हो कि अकेले मणिलाल बन गए? नहीं, धर्म पत्नी। पत्नी ने कहा नहीं, अपने को बनना है। कुछ भी हो जाए, शादी होती है, विवाह होता है, पैसा खर्च होता है, नहीं, महावीर कथा हो रही है, ध्यान रखना। पत्नी तैयार नहीं हो तो तुम बन नहीं सकते, ध्यान रखना। मान्यवर, हमारे धर्म में महाराज पड़गते हैं ना, पड़गाहन होता है तो पति पत्नी का नियम होता है। ये हो सकता है कि पति का मूड नहीं हो, पत्नी चौका लगा ले, उसका भोजन नहीं करने का ध्यान रखना। या पत्नी का मूड, पति का मूड है, पत्नी का ना हो, तो ऐसे कलह वाला भोजन नहीं करना। जहां दोनों का मन गुरुओं के चरणों में समर्पित हो जाता है, वहां भोजन और आहार की व्यवस्था बन जाया करती है। पत्नी बड़ी धार्मिक, भद्र परिणामी। उसने कहा कि स्वामी ठहरो, रुक जाओ। पति ने कहा कि रोक मत तू, सुबह से कोई शिकार नहीं मिला। बोले ठहर जाओ, महापाप होगा। महापाप? पाप क्या होता है ये? स्वामी बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, जघन्य अपराध हो जाएगा। तीर फंसा हुआ है धनुष में, प्रत्यांचा खींचने की देर है। पति बिल्कुल तैयार है, भीलराज पुररवा। आकर के पत्नी ने तीर पर हाथ रख दिया, चलाना नहीं। क्या हुआ तुझे बाबली? रोज तो शिकार में तू सहायता करती है, आज क्या हुआ तुझे? बोले नहीं, आज बहुत बड़ा अपराध होगा। बोले भोजन नहीं मिलेगा। पत्नी ने कहा चलेगा, दिन आधा हो चुका है, ना मिले चलेगा, लेकिन स्वामी तुम्हारे पैर पड़ती हो। यदि तीर चलाना है तो मेरे सीने पर चलाओ, उनके सीने पर तीर नहीं चलाना। बोलो महावीर भगवान की। उन्हें मत मारो, मुझे मारो। तू पागल हो गई? मेरी जीवन संगनी, जन्म जन्म का साथ, किसकी रक्षा करा रही है? ये जानवर मृग भोजन के लिए ही पैदा होते हैं, इन्हें प्रकृति में ऐसी ही व्यवस्था है। हम प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं। पत्नी ने कहा तुम सब कुछ करना नाथ, लेकिन आज ये अपराध तुमसे नहीं होना चाहिए। बाबली है कौन? चलो चलकर दिखाती हूं। कोई बैठा, तन पे कपड़े नहीं, चिंदी नहीं, कुछ नहीं, कल की व्यवस्था नहीं, गाड़ी नहीं, मोटर नहीं, कार नहीं, बंगला नहीं, पैसा नहीं, रुपया नहीं, नौकर नहीं, चाकर नहीं,
पत्नी ने कहा देखो तो कोई ऐसा भी जीवन जीता है। आप कहते आज भोजन नहीं मिला, उसको देखो, उधर देखो, हमारे पास कल की व्यवस्था है, उसके पास कल की भी व्यवस्था नहीं है। जाता है, कथा में आनंद आ रहा नहीं आ रहा, समझ आ रही नहीं आ रही है? कैसी जीवन, अपना जीवन तुलना करो, हमारा जीवन उस भील से बहुत श्रेष्ठ है। जाती है, झाड़ियां हटाती है, तप्त स्वर्ण सी कंचनमय काया, नासा दृष्टि नग्न बदन, सुंदर रूप। भील ने कहा ये कौन है? स्वामी ये वन देवता है, जंगल के देव है। ये क्या करते हैं? ये तो मैं भी नहीं जानती कि क्या करते हैं, लेकिन इनका रूप इनकी हत्या करने से मुझे रोकता है। पागल कोई गरीब है, निर्धन है लेकिन सम्राटों का भी सम्राट लगता है। कौन है ये? संत ने देखा, कहा कि भीलराज हम रास्ता भटक गए हैं जंगल में। एक श्रावकों का संग जा रहा था, मुनिराज उनमें साथ थे, डाकू लुटेरे चोर आ गए, श्रावक सब भाग गए, मुनि महाराज रास्ता भटक गए। हम रास्ता भटके हैं। हे भीलराज, मुख चंद्र ते अमृत झरे, चैन मुनि अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरे। ये तीर क्यों उठाए हो भीलराज? मैं तुम्हारा वध करूंगा। वध करोगे? क्यों? शिकार नहीं मिला हमको, अवश्य वध करो हमारा। मगर हमारा संग है, साधु हैं, हम भटक गए हैं, एक बार हम उनसे मिलना चाहते हैं। आप ऐसे क्यों रहते हैं? मुनि ने कहा कि हम संत हैं, हम भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव के अनुयायी हैं, उनके वंश में जीने वाले लोग हैं। कपड़े नहीं आपके पास? हजारों हैं। एक आदेश करे तो ये समाज हीरे मोती के कपड़े बना के दे सकती है। आदेश की जरूरत है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। भोजन नहीं है आपके पास? एक इशारा करें, हर घर में 56 भोग तैयार हो जाएं, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं किया करते। आपके पास नौकर चाकर नहीं? मुनि ने कहा नहीं, हम इशारा करें नौकर चाकर की तो चक्रवर्ती सम्राट भी हमारी दास्ता स्वीकार करने को तैयार खड़ा हुआ है। एक आदमी ने कहा कि महाराज आप केस लॉन्च क्यों करते हैं? आप कैंची से बाल क्यों नहीं काटते हैं? कैंची लेने को पैसा नहीं है? मैं पुलक सागर ने कहा मैं उस समाज का संत हूं। कैंची की बात तो छोड़ो, एक इशारा कर दूं ते समाज सोने की कैंचियां बना करके दे सकती अपने गुरु के लिए। हम उस समाज में संत बने, लेकिन हमको नहीं चाहिए। भील ने पूछा क्यों नहीं चाहिए? बोले हमें वो चाहिए भीलराज जो जहान में किसी के पास नहीं हुआ कर। वो कौन है? इतना कठोर तप क्यों करते हो? संवाद चल रहा है, भगवान बनना है। जिन्हें भगवान नहीं बनना वो संसार की वस्तुएं मांगते हैं, और जिन्हें भगवान बनना है वो केवल भगवत्ता को मांगा करते हैं। देखा उस भील ने ये क्या?
संत ने कहा कि नहीं, हमें तुच्छ नहीं चाहिए, नश्वर नहीं, अविनश्वर, जिसके चरणों में मोती माणिक झुकते हैं। कुछ अटपटी बात लगी भील को, एक कैसी बात करते हैं। भीलराज, ये जो तुम हत्याएं करते हो, किसी के प्राण लेते हो, किसी का शिकार करते हो, जानते हो इनका फल क्या होगा? भील ने कहा, मैं नहीं जानता, मैं कोई अगला पिछला भाव नहीं जानता हूं, लेकिन भील तुम इतना तो जानते होगे कि अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल, हाँ इतना तो मैं जानता हूं कि बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा और अच्छा करोगे तो फिर एक बात बताओ भीलराज, ये हत्या करना बुरा है या अच्छा, बोले मुझे नहीं मालूम। तो सागर सेन मुनि ने कहा कि ये तीर यदि दूसरे की जगह तुम्हें चुभ जाए तो वेदना होगी या नहीं होगी? बोले महाराज, वेदना तीर की, यहां तो कांटा भी चुभ जाए तो रात रात दर्द में नींद नहीं आया करती है। तो फिर ये वध क्यों करते हो, फिर ये हत्याएं क्यों करते हो? जीने के लिए, हम भी तो जीते हैं ना, आप भी जीते हो। आप किसी को मार के नहीं खाते हो, मार के खाना तो छोड़ो, हम तो किसी चींटी पर भी पैर जियो और जीने दो उस धर्म के अनुयायी। भील ने कहा, कैसे जीते हो? कैसे ये सब कर लेते हो? क्या मैं कर सकता हूं ऐसा? शुरू हुई महावीर की यात्रा। महावीर किसी को दंड नहीं देते, महावीर किसी का बदला नहीं लेते हैं। महावीर बदला लेने की बात नहीं, महावीर बदलने की बात करते हैं। ध्यान रखना, हमारे यहाँ बदला नहीं लिया जाता कि तूने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। यदि ये बात तुम्हारे मन में आ रही है, तुम्हारे मन में आ रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, गाली का जवाब डंडे से देना, तुम महावीर नहीं बन सकते। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।